हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में सो नॉट वर्थ इट के आगे के एपिसोड एक्सप्लेन किए जाएंगे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। इसमें आगे दिखाते हैं कि सेवान से मिलने उसकी माँ आती है, लेकिन सेवान उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसे लगा था कि वो यहाँ पे उससे पैसे मांगने के लिए आई है। फिर वो सेवान को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तभी उनके पास जैमी पहुँच जाता है। सेवान की मॉम को जैमी बहुत हैंडसम लगता है। फिर उसकी मॉम उसे कपड़े दिलाने के लिए जाती है, लेकिन सेवान को तो कुछ भी नहीं चाहिए और जो उन्होंने कपड़े दिलाए हैं उसको, वो ऐसे कपड़े पहनती भी नहीं है। वो अपनी मॉम से कहती है कि अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं तो अपना उधार क्यों नहीं देती हो, उन्हें मेरे पास क्यों भेजती हो। और वैसे भी आपने मेरा ख्याल कभी रखा ही नहीं, हमेशा लोगों ने मुझे एक फ्रॉड की बेटी कहा है। उसकी माँ कहती है कि तू मुझे इतना क्यों सुना रही है, तुझे क्या लगता है मेरी ज़िंदगी इतनी आसान है। लेकिन सेवान अपनी माँ की बातों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। जब सेवान उन कपड़ों को रखने से मना कर देती है तो वो उन्हें उसके ऊपर ही फेंक के चली जाती है। हॉस्टल में मिन्नी और सैम अब एक दूसरे को डेट करते हैं और आज उनका पहला दिन होता है। उनके दोस्तों को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। उन सबको लगता है कि ये एक भी दिन एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते। ह्यूनमिन की माँ ने उसके दोस्तों को खाने पे इनवाइट किया था, इसलिए उन सबको सुबह जल्दी निकलना होता है क्योंकि उसका घर बहुत दूर होता है। जब वे सब गाड़ी से जाते रहते हैं तब उनके दोस्त कहते हैं कि सेवान तो इतनी सुंदर भी नहीं है, कोरिया में तो इससे अच्छी लड़कियां हैं, फिर भी तूने सेवान को पसंद किया। जैमी कहता है कि हाँ, मैं उसको पसंद करता हूँ क्योंकि उसकी मॉम के बाद एक वही थी जिसने उसका ख्याल रखा था जब उसे कॉन्स्टिपेशन हो गया था, और वो तब से ही उसे पसंद करने लगा था। रास्ते में वे सब खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। मिन्नी और हैंस कहते हैं कि हम तो यहाँ पे पहले आ रखे हैं। हैंस उनको बताता है कि हम दोनों यहाँ पे तब आए थे जब हम डेट कर रहे थे एक दूसरे को। सैम को ये सुन के झटका लग जाता है। ये बात सैम को छोड़कर सबको मालूम थी और अब सैम को हंस से जलन होने लगती है। मिन्नी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसे क्यों जलन होगी, वो एक मॉडर्न लड़का है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, उसे तो बहुत बुरा लगता है कि वो पहले हंस को डेट कर रही थी। फिर वे सब ह्यूनमिन के घर पहुंच जाते हैं। ह्यूनमिन की माँ उन लड़कियों से पूछती है, क्या तुम में से कोई ह्यूनमिन को पसंद करता है। कार्सन और मिन्नी कहते हैं कि अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम उसे पसंद करेंगे। ये सुन के उसकी माँ बोलती है, क्यों, मेरे बेटे में ऐसी क्या बुराई है। फिर उसकी माँ उन सबको किमची बनाने में लगा देती है। तभी हंस और मिन्नी दोनों सेम कपड़े पहन के आते हैं। सैम उससे कहता है कि जब तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो चुका है तो तुमने अभी इसे संभाल के क्यों रखा हुआ है और तुम इसे पहन के क्यों आई हो। मिन्नी कहती है क्योंकि ये प्योर कॉटन का है और सॉफ्ट भी है और ये पुराना हो चुका है तो मैंने इसको ही पहन लिया। फिर सैम कहता है कि जब तुम्हें हैंस इतना पसंद था तो तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया। कार्सन कहती है कि क्योंकि उस टाइम उसे कोई और मिल गया था जो श्राद्ध के नाम पे लोगों से पैसे लूट रहा था। ये बात सुन के हैंस और सैम दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर सैम और मिन्नी में बहस हो जाती है और सैम उससे ब्रेकअप कर लेता है। मिन्नी कहती है कि तू क्या मुझसे ब्रेकअप करेगा, मैं ही तुझसे ब्रेकअप करती हूँ। रात में सब खाना खाते रहते हैं, उनके बीच अपनी ही बातें होती हैं। तभी टेरिस के पास इल्जिब का कॉल आता है। वो उसको सॉरी बोलता है क्योंकि टेरिस उसे बिन बताए यहाँ पे आ गया था। हंस कहता है कि टेरिस कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है। पहले तो वो लड़की के पीछे भागता था, लेकिन आजकल तो वो किसी भी लड़की के पीछे नहीं भागता। उसके दोस्तों को लग रहा था कि शायद उसका लड़कियों से मन भर गया होगा। सेवान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसको चढ़ भी जाती है। वो अपने मन की बातें बोलना शुरू कर देती है कि माँ बाप कितने सेल्फिश होते हैं जो अपने बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। ह्यूनमिन कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी माँ ने मेरा ख्याल नहीं रखा। फिर सेवान कहती है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी और ना ही बच्चे पैदा करूंगी क्योंकि मुझे तो प्यार पे भरोसा ही नहीं है। ह्यूनमिन की माँ उसको समझाती है कि जैमी की नज़रों में देखो, वो तुम्हें कितना प्यार करता है और अगर तुमको प्यार मिल रहा है तो उसे कभी मत छोड़ना। इसके बाद जैमी और सेवान बाहर घूमने जाते हैं। जैमी उससे कहता है कि वो अभी आ रहा है, तुम मेरा वेट करो। सेवान कहती है कि भला डेट पे ऐसा कौन करता है। वो उसका काफ़ी इंतजार करती है। जब वो उसके पास जाती है तो वो देखती है कि जैमी उसके लिए फूल इकट्ठे कर रहा है और वह खुश हो जाती है।
वे दोनों उसी के स्कूटर पे आए थे जिसने ह्यूमिन के साथ क्विज में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो वहीं पे रह के यूना को डेट कर रहा था। फिर ह्यूना और जुनयोंग वहीं पहुंच जाते हैं। सेवान और जैमी उन दोनों को देखकर छिप जाते हैं और तभी उन दोनों के बीच एक किस हो जाती है। अब वे सब हॉस्टल पहुंच जाते हैं। वहां पे एनुअल फंक्शन होने वाला होता है। हंस कहता है कि एनुअल फंक्शन के बाद जो पार्टी होती है उसमें सब अपने पार्टनर के साथ में आते हैं, नहीं तो फाइन लगता है। अब टेरिस एक डेटिंग ऐप से अपने सिंगल दोस्तों के लिए पार्टनर देखता है, लेकिन वो हंस के लिए किसी को भी नहीं ढूंढने वाला। फिर हंस खुद ही डेटिंग ऐप से अपने लड़की ढूंढता है। इधर सेवान टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने की बात करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा गाना गा लेती है। जैमी कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। सेवान कहते हैं कि मैंने पहले किसी के सामने नहीं गाया, अगर मैं गा लेती तो वहाँ पे आग लगा देती, आग। जब मिन्नी जाती रहती है तो वो गुस्से में होती है और कहती है कि अगर आज सैम ने मुझे नहीं बनाया तो मैं उससे फुल टाइम का ब्रेकअप कर लूँगी। तभी एक कार वहाँ उसको टकराने वाली होती है, लेकिन वो कार पहले ही रोक लेता है। मिन्नी तो उसकी कार को देखकर ही शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके पास मस्त कार होती है। जब उस कार में से वो लड़का निकलता है तो वो उसको देखती ही रह जाती है। इधर सेवान जैमी के साथ क्रायोको में जाते हैं सिंगिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। हॉस्टल में सैम सोचता है कि मुझे मिन्नी से एक बार बात करनी चाहिए और पार्टनर के बारे में पूछना चाहिए। हो सकता है कि वो मेरे बात करने का वेट कर रही हो। तभी वो देखता है कि मिन्नी उसी लड़के की कार में से उतरती है। सैम ये देखकर चौंक जाता है। वो सबको बताती है कि वो ऑक्सफोर्ड से मिली थी। फिर टेरिस कहता है कि उसके बाप का तो ऑयल का बिजनेस है। अक्सर काफ़ी हैंडसम भी होता है। सब उसकी इतनी तारीफ करते हैं कि सैम को बहुत बुरा लगता है उसके नाम से, और उसने मिन्नी को एक मॉल से डिजाइनर कपड़े भी दिलवाए थे। वो उसे काफ़ी समझदार लगता है। मिन्नी सैम को देखकर बोलती है कि वो बच्चों की ऐसी हरकतें नहीं करता और मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद भी करता है। मिन्नी सैम को पूरा जलाती रहती है। तभी उसके पास ऑक्सफोर्ड का कॉल आता है। वो उसे और उसके दोस्तों को खाने पे इनवाइट करता है। उसके दोस्तों को लग रहा था कि वो उन्हें महंगी होटल में लेकर जाएगा। इधर सेवान और जैमी क्रायोको पहुंच जाते हैं। जब सेवान गाना शुरू करती है तब जैमी सोचता है कि कोई इंसान इतना बेकार कैसे गा सकता है। अगर उसने टैलेंट शो में गाया तो सब उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए कुछ तो करना होगा। जैमी उससे कहता है कि हम दोनों को एक साथ टैलेंट शो में गाना चाहिए। फिर वे दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। सेवान को लगता है कि जैमी बहुत ज़्यादा बीट्स छोड़ रहा है, इसलिए वो उसको सिखाएगी। अब जैमी सोचने पड़ जाता है। इधर टेरिस सबको डेट के लिए ले जाता है, लेकिन कार्सन डेट के लिए नहीं गई थी। वो सिर्फ ऑक्सफोर्ड के लिए यहाँ पे आई थी। तभी टेरिस का दोस्त इल्शुब वहाँ पहुँचता है और वो उसे कार्सन के साथ बिठाता है। फिर वहाँ पे एक लड़की आती है जिसे टेरिस ने ह्यूमन के लिए चुना था। वो इतनी सुंदर होती है कि उसे देखकर ह्यूमन काफ़ी खुश हो जाता है। उसका नाम जीउन होता है। फिर टेरिस उसे ह्यूमन के साथ बिठाता है। कार्सन इल्शुब से कहती है कि वो यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आई है। उसका अभी ब्रेकअप हुआ है और वो नए रिश्ते के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। फिर इल्शुब कहता है कि मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी तो कहीं वो मुझसे बात ना करना बंद कर दे। फिर कार्सन उससे कहती है कि तुम्हें अपने दिल की बात उसको बतानी चाहिए, यही सही रहेगा। दूसरी तरफ जीउन ह्यूमन की बहुत तारीफ करती है और उसे तो यकीन भी नहीं होता कि कोई लड़की उसकी इतनी तारीफ कर सकती है। फिर वो उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। जीउन कहती है कि वो इसके बारे में सोचकर बताएगी। इसके बाद सभी दोस्त रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि अक्सर ने उन्हें वहां बुलाया था। उनके अलावा और कोई भी कस्टमर वहां पे नहीं होता। मिन्नी को लग रहा था कि उसने पूरा रेस्टोरेंट ही उनके लिए बुक कर रखा होगा। कार्सन के पास मैसेज आता है कि जैमी और सेवान उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वे गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब अक्सर वहां पहुंचता है वो उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे काम करता है और मेरे डैड का ऑयल का बिजनेस नहीं है, बल्कि वो तो ऑफिस में काम करते हैं और मैं खुद कमा के अपना खर्चा उठाता हूँ। उस दिन जब मैं मिन्नी से मिला था तब मैं एक ऐड की मॉडलिंग कर रहा था। उस कार के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, और उसने उन सबको यहाँ पे इसलिए बुलाया था ताकि वे सब रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट कर सकें और उसे अच्छे रिव्यूज़ दे सकें। ये सब सुन के उन सब के अरमान टूट जाते हैं।
हॉस्टल में ह्यूमिन और टेरिस मिन्नी से कहते हैं कि हमने सैम को ये बताया है कि ऑक्सफोर्ड ने तुम्हें प्रपोज किया है। फिर सैम मिन्नी के लिए परेशान हो जाता है। वो मिन्नी से कहता है कि वहाँ पे एक आदमी की बहुत सारी बीवी होती हैं और वहाँ पे तुम अपने हिसाब से नहीं रह पाओगी, लेकिन मिन्नी उसकी बात नहीं सुनती। अगले दिन सैम अपने दोस्तों से मिन्नी के बारे में पूछता है। वे उसको बताते हैं कि आज ऑक्सफोर्ड उसे अपने प्राइवेट जेट से अपनी फैमिली वालों से मिलवाने के लिए ले जा रहा है। हो सकता है कि वो उसे शादी के लिए हाँ कर दे। फिर सैम मिन्नी को ढूंढने जाता है। वो उसका नंबर भी लगाता है लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। फिर वो उसको सॉरी का वॉइस मैसेज भेजता है और कहता है कि उसने कभी किसी और को डेट नहीं किया और तुम पर वो कभी शक नहीं करेगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, प्लीज तुम उसके साथ मत जाना। इधर जैमी ह्यूमिन से कहता है कि सेवान टैलेंट शो में सिंगिंग करने वाली है और वो बहुत बेकार गाती है। अगर उसने गाना गाया तो सब उसकी बेइज्जती करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों को स्टोर रूम में बंद कर देना और जब शो खत्म हो जाए तब गेट खोल देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी बेइज्जती हो। फिर ह्यूमिन और जैमी सेवान को प्रैक्टिस के बहाने बेसमेंट में लेकर जाते हैं और ह्यूमिन उस गेट को अंदर से बंद कर देता है। जब वो गेट खोलता है तो वो खुलता ही नहीं। उधर सैम जब एयरपोर्ट पर जाता है तब उसे पता चलता है कि आज की सारी फ्लाइट चली गई हैं। फिर सैम को बहुत दुख होता है। फिर वो मिन्नी का मैसेज देखता है और उसकी पिक भी होती है। वो पोर्क बेली खाती रहती है। सैम भागता हुआ उसके पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम ऑक्सफोर्ड के साथ नहीं गई। मिन्नी कहती है कि अगर मैं चली जाती तो यहाँ पे मैं नहीं होती, और वैसे भी मैं पोर्क बेली नहीं छोड़ सकती। उसने सारे वॉइस मैसेज सुन लिए थे जो सैम ने उसे भेजे थे। यहाँ पे इन दोनों का पैचअप हो जाता है। इसके बाद वे दोनों एनुअल डे की पार्टी में जाते हैं। जी उन हॉस्टल के बाहर ह्यूमन का इंतजार करती रहती है। वो उसे फ़ोन भी करती है लेकिन वो तो बेसमेंट में फंस गया था तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, इसलिए उसका फ़ोन नहीं लगता। वो उसका इंतजार करके चली जाती है। मिस जुंग बेसमेंट में पहुंचकर गेट खोल देती है, लेकिन अब तक तो टैलेंट शो खत्म हो गया होगा। इसके बाद सब पार्टी में पहुंच जाते हैं। इल्स्यूब कार्सन के साथ में आता है और हंस के साथ जूरी आती है। हंस को मालूम नहीं था कि ह्यूमिन उसको पसंद करता था और वो टेरिस की एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसने वही इयररिंग्स पहन रखे थे जो टेरिस ने उसको गिफ्ट में दिए थे। हैंस उससे कहता है कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुमने ये इयररिंग्स क्यों पहन रखे हैं। जूरी कहती है कि क्योंकि मुझे ये अच्छे लगते हैं। हैंस उसके ऊपर काफ़ी शक करता है, इसलिए वो उसे अब डेट नहीं करती। इल्स्यूब पार्टी में टेरिस को ही ढूंढता रहता है क्योंकि वो अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं था और ये बात कार्सन भी नोटिस करती रहती है। जब सेवान सबको अपनी सिंगिंग स्किल दिखाने के लिए गाना शुरू करती है, जैमी उसे किस कर लेता है ताकि वो गाना ना गाए। अब टेरिस भी वहाँ पहुँच जाता है। कार्सन टेरिस से कहती है कि मुझे प्यार का एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा है, इसलिए तुम अपने दिल की बात सुनो, वही सही रहेगा। दरअसल कार्सन समझ गई थी कि टेरिस और इल्स्यूब एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो टेरिस को समझाती है। जब इल्स्यूब बाहर आता है तब टेरिस और वो साथ में बाहर घूमने जाते हैं। अब दिखाते हैं कि सेवान को हॉस्टल में कोई छोड़ने के लिए आता है, जिसे देखकर जैमी सोचता है कि आज सेवान किसके साथ में आई है, आखिर कौन है ये। सेवान सबको बताती है कि वो उसका ट्यूशन टीचर था और अब वो एक प्लास्टिक सर्जन बन चुका है। उसने अपना क्लिनिक भी खोल लिया है और जब उन्होंने मुझे देखा तो वो मुझे एकदम पहचान गए थे। सेवान की बातों से जैमी को जलन होती रहती है। फिर सेवान कहती है कि कॉलेज की सारी लड़कियां उन पर मरती थी और वो मेरा पहला प्यार थे, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी नहीं था। ये सुन के जैमी को और भी ज़्यादा जलन होती है। इधर ह्यूमिन और हंस जब बात करते रहते हैं, उनके कमरे में प्रोफेसर आते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पे रह रहे थे। वो उसे तुरंत बाहर निकाल देते हैं। अब वो सोचता है कि मैं रात कहाँ गुजारूंगा और बाहर इतनी ठंड भी हो रही थी। तभी उसके पास जुनयोंग आता है। ये वही लड़का था जिसने ह्यूमिन के साथ क्विज में पार्टिसिपेट किया था और वो ह्यूमिन की बहन ह्यूना को डेट भी कर रहा था। जुनयोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड हूँ और अब तुम मेरे साले साहब बनने वाले हो, इस लिहाज से तुम मेरे घर पे रह सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैं ही हूँ जो तुम्हारा ख्याल रख सकता है। फिर वो उसे अपने घर पे ले जाता है और ह्यूमिन काफ़ी खुश भी होता है, यहाँ तक कि वो जुनयोंग का रूम भी साफ कर देता है। तभी उसकी ट्यूटर आती है जुनयोंग को पढ़ाने के लिए।
वो उसे ह्यूनमिन से इंट्रोड्यूस करवाता है। अगले दिन ह्यूना जुनयोंग के पास कॉल करके बोलती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है और वो फ़ोन काट देती है। गुस्से में जुनयोंग ह्यूनमिन को अपने घर से निकाल देता है। वो कहता है कि हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। हॉस्टल में सेवान सबको बताती है कि वो डॉक्टर उसकी फ्री में प्लास्टिक सर्जरी करेंगे और तुम सबको डिस्काउंट भी देंगे अगर तुम में से कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा तो। जेमी सेवान को मना करता है कि तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, सर्जरी मत कराओ। और वैसे भी वो अभी नया डॉक्टर बना है, अगर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी गलत कर दी तो सेवान कहते कि वो कोई गलती नहीं कर सकते और उनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। फिर सैम सेवान से कहता है कि वो तुम्हारा पहला प्यार था, इसलिए जेमी को डर है कि कहीं तुम्हें उससे दोबारा प्यार ना हो जाए। फिर सेवान जेमी से कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है डियर, मेरे दिल में उनके लिए जो प्यार था वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है और वैसे भी पहला प्यार मायने नहीं रखता बल्कि आखिरी प्यार मायने रखता है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुन के जेमी खुश हो जाता है। इधर ह्यूमिन को एक मॉल में वही ट्यूटर मिलती है जो जुनयोंग को पढ़ाने के लिए आई थी। जब उसे पता चलता है कि उसे हॉस्टल से निकाल दिया है तो वो उसे अपने घर पे ले जाती है क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड हो रखी थी। अब ह्यूमिन तो पूरा खुश हो जाता है। उसके घर पे जाके दोनों साथ में ही खाना खाते हैं और दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। अगले दिन जब वो अपने काम पे जाती है तब वो उसे किस भी करती है। अब ह्यूमिन तो पूरा ही खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो उसके पूरे घर को भी साफ कर देता है। जब वो अपने फ़ोन को देखता है तो उसके पास मिलिट्री का ज्वाइनिंग लेटर आ रखा था और उसे 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करनी थी। इधर जेमी सेवान से कहता है कि वो अभी नया डॉक्टर बना है, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी पहले मैं कराऊंगा। अगर मेरी सर्जरी सही हुई उसके बाद ही तुम सर्जरी कराओगी। अब सेवान यहाँ पे गुस्सा हो जाती है कि जेमी उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे सर्जरी और उसके ट्यूटर दोनों ही से प्रॉब्लम होती है। उधर ह्यूमिन मिलिट्री में जाने से पहले गंजा होने जाता है। जब वो आदमी बीच में से उसके बाल हटा देता है वो कहता है कि अगर तुम्हें मिलिट्री में नहीं जाना तो मत जाओ, एक एक्सटेंशन ले लो, बस उसकी वजह सही होनी चाहिए। ह्यूमिन उससे कहता है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब तो मेरे बाल कट गए बीच में से। लेकिन फिर भी वो काफ़ी खुश होता है कि अब उसकी लव स्टोरी आधी नहीं रहेगी। वो उसी घर पे जाता है और गेट एक लड़का खोलता है जिसे देखकर ह्यूमिन के सारे अरमान टूट जाते हैं। वो सोचता है कि मुझे गए हुए अभी आधा दिन भी नहीं हुआ और उसकी लाइफ में कोई और आ गया। इधर जेमी सेवान को अपनी पिक भेजता है और कहता है कि मैं सर्जरी होने के बाद ऐसा दिखूंगा। जब सेवान उसके फेस को इमेजिन करती है उसमें जेमी कहता है कि मेरी डबल आईलिड सर्जरी गलत हो गई है, इसलिए अब मेरी आंखें बंद नहीं होती। ये सोच के सेवान डर जाती है। फिर वो हॉस्पिटल जाती है और जेमी को सर्जरी कराने के लिए रोक देती है और कहती है कि अब मैं भी सर्जरी नहीं कराऊंगी और अब दोनों खुश होते हैं। उधर ह्यूमिन अब सोच लेता है कि उसे अब जिरिसान ही जाना होगा और वहीं से कॉलेज आना होगा क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं बचा। तभी वो अपनी पॉकेट में एक लॉटरी का टिकट देखता है। जब वो उस लॉटरी टिकट का नंबर उस नंबर से मिलाता है जो लॉटरी में खुला था, वे दोनों नंबर मैच हो जाते हैं। वो उसमें पूरे 470 करोड़ रुपए जीतता है। अब तो ह्यूमिन पूरा ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अब मैं अपनी लाइफ दोबारा शुरू करूँगा और यहीं पे ये सीरीज खत्म हो जाती है। थैंक यू।